छोटी बहू, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज पूरा का पूरा खाना तुम अकेले ही बनाओगी। चाहे 2 घंटे में बनाओ, चाहे 4 घंटे में बनाओ, या पूरा दिन मिलकर बनाओ, खाना तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, वो भी अकेले। सास की बातें सुन सुनीता के पसीने छूटने लगे। बड़ी मासूम सी मुंह बनाकर कहने लगी, माँ जी, मैं अकेले कैसे? वैसे ही जैसे बड़ी बहू बनाती है अकेले। भाई, तुम्हें भी इस घर में आए हुए धीरे धीरे 1 साल हो जाएंगे, और 1 साल में तुमने कभी भी अकेले एक टाइम का खाना भी नहीं बनाया है। बड़ी बहू तुमसे 4 साल पहले आई है, वो तो दोनों टाइम अकेले खाना बनाती थी। तो अब तो तुम उसकी देवरानी हो, छोटी हो, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तुम भी तो उसकी तरह इस घर की बहू हो, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। कब तक तुम जेठानी के भरोसे बैठी रहोगी? सास की बातें सुन बेचारी सुनीता की बोलती बंद हो गई थी। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी, आज बुढ़िया को क्या हो गया? आज ये सारा राशन पानी लेके मेरे ऊपर क्यों चढ़ बैठी? क्या देख लिया इसने आज? सुनीता के चेहरे के बदलते हाव भाव को देख तारा जी समझ गई कि ये अंदर ही अंदर मुझ पर गुस्सा हो रही है। उन्होंने कहा, बहू, अगर कुछ बोलना है तो खुल कर बोलो, मुंह खोल कर बोल दो। अंदर ही अंदर बोलोगी, बीमार पड़ जाओगी, टेंशन हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगी। इसलिए जो भड़ास है वो बाहर निकाल दिया करो। माँ जी की बातें सुन सुनीता डर गई कि मेरे अंदर की बात माँ जी को कैसे पता चली। डर कर वो चुपचाप वहां से उठ के चली जाती है। सुनीता के जाते ही तारा जी अपनी बड़ी बहू मीनाक्षी को देख मुस्कुरा पड़ती हैं। मीनाक्षी बेचारी, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि माँ जी ने आज उसे सख्त मना कर दिया था रसोई घर में जाने से। घर की पूरी जिम्मेदारी इस समय अकेले सुनीता के ही ऊपर थी। असल में माँ जी सुनीता के ऊपर चिढ़ी हुई थी, इसलिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागती रहती थी। सारा काम मीनाक्षी के ऊपर ही छोड़ देती। बस उसका एक ही बहाना था, कोई भी काम करने को बोल दो, इतना धीरे धीरे करेगी, इतना धीरे करती कि सामने वाला तंग आकर खुद ही वो काम कर ले। एक तो उसके उठने में ही दिक्कत थी। अगर उसे 1 कप चाय ही मांग लो तो उठते उठते उसे 5 मिनट लग जाते। फिर आराम से किचन में जाएगी, आराम से चाय चढ़ाती है, बिल्कुल शरीर हिलाने में जैसे उसकी हालत खराब हो जाती। गैस ऑन करने में 10 मिनट तो लग ही जाते थे। मतलब 1 कप चाय आधे घंटे में बनाकर लाती थी। बस उसकी इसी हरकतों की वजह से घर में अगर कभी भी कोई मेहमान आ जाए तो मीनाक्षी और तारा जी सुनीता से कुछ भी कहने के बजाय काम खुद ही करना पसंद करती थीं, क्योंकि उन्हें पता था मेहमान आकर चले भी जाएंगे लेकिन सुनीता का चाय बनकर नहीं आ पाएगा, और इसी का फायदा सुनीता भी उठाती थी। ऐसा लगता वो जानबूझकर इतना धीरे धीरे काम करती कि सामने वाला खुद ही उससे तंग आ जाए और उसे कोई काम कहना ही छोड़ दे। ये या तो उसकी लापरवाही कहें या फिर शुरू से ही काम चोरी की आदत। आज तारा जी को बस इसलिए गुस्सा आया था, आज इसलिए उन्होंने अकेले सुनीता को किचन में छोड़ दिया, क्योंकि आज मीनाक्षी के सर में तेज दर्द हो रहा था। फिर भी वो सर पर पट्टी बांधे घर का पूरा काम किए जा रही थी। उसने बस सुनीता को बर्तन धोने के लिए बोला था। सुनीता बर्तन धोती, एक ही कढ़ाई को, एक ही थाली को इतना रगड़ती, पूरा 10 मिनट तो वो आराम से एक कढ़ाई में ही निकाल देती। मतलब अगर उसके आगे थोड़े बर्तन रख दे, आधे घंटे की छुट्टी। बर्तन तो बहुत ही साफ और चमकते हुए धोती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि इतना स्लो काम करो। घर में और भी काम होते हैं। अगर आदत ही ऐसी बनी रही तो कल को अगर छोटा मोटा फंक्शन होता है तो फिर सुनीता के बस की बात ही नहीं है कि वो कुछ भी संभाल सके। और सबसे बड़ी बात कि जब वो आज अकेले ठीक से पूरा घर नहीं संभाल पा रही थी, जिसके चलते मीनाक्षी को सर पर पट्टी बांधकर दवा खाकर भी घर का काम करना पड़ता था। जो काम मीनाक्षी घर का सुबह 10 बजे तक खत्म कर देती थी, उसी काम को लेकर सुनीता पूरा दिन लगा देती। सारा काम खत्म करते करते उसे दोपहर के 2 बज जाते थे, और 2 बजे सबको दोपहर का खाना भी खाना होता था, और वो तब तक खाना ही नहीं बना पाती तो खाना खिलाएगी क्या? जिसके चलते ही पूरा दिन उथल पुथल हो जाता था। और मीनाक्षी की आदत थी कि सुनीता की धीमी चाल देखकर उससे कुछ भी कहने की बजाय खुद ही काम कर लेती थी। तारा देवी घर में बैठी बैठी दोनों बहुओं की हरकतें देखती रहती थी। बड़ी बहू मीनाक्षी से उन्हें कोई भी शिकायत नहीं थी,
बुरी तो वैसे सुनीता भी नहीं थी, बस उसकी जो ये काम चोरी की एक आदत थी वही तारा जी के लिए मुसीबत थी। इसलिए तारा जी ने एक फैसला किया और सुनीता को अपने पास बुलाकर बोली, छोटी बहू, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज पूरा खाना तुम अकेले ही बनाओगी। और आज का ही नहीं, बल्कि आज से एक टाइम का खाना, वो भी शाम का, क्योंकि सुबह तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। सुबह सबको जल्दी होती है, बच्चों को स्कूल जाना होता है और ऑफिस का भी रहता है, इसलिए सुबह तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन शाम को आज के बाद तुम्हारा डेली का खाना बनाना रहेगा, जिसमें मीनाक्षी तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगी। अब तुम सोच लो तुम्हें खाना कैसे बनाना है, कब से तैयारी करनी है, कब से खाना में लग जाना है। 2 घंटे में, 4 घंटे में, जैसा तुम्हारा टाइम हो वैसा बना दो और उसी टाइम पर लग जाओ, ताकि 9 बजे सबको खाना मिल जाए। सास की बातें सुन सुनीता के पसीने छूटने लगे। मासूम सा मुंह बनाकर कहने लगी, माँ जी, अकेले कैसे? अब बनाना तो पड़ेगा ही, इसीलिए तो तुम्हें शाम का दिया है। शाम को किसी को कोई भी जल्दी नहीं होती है, ना किसी को स्कूल जाना होता है, ना ऑफिस जाना होता है, तो शाम का तुम अपने हिसाब से कर सकती हो ना। तो तुम 4 बजे से ही लग जाओ, 5 बजे से ही लग जाओ, ताकि 9 बजे तक खाना तैयार कर सको। 1-2 दिन बनाओगी तो तुम्हें धीरे धीरे इसका आइडिया भी हो जाएगा। फिर हो सकता है 2-4 महीने में तुम्हारे हाथ भी जल्दी चलने लगे और काम करने में भी तुम्हें कोई परेशानी ना हो। जब तक तुम अकेले खाने की जिम्मेदारी नहीं समझोगी, तब तक तुम खाना कैसे बना पाओगी? ये तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे करके मैं तुम दोनों का ही काम बांटूंगी। फिलहाल तुम खाने से शुरुआत करो, फिर आगे देखते हैं। आज पहली बार तारा जी ने इतने कड़क आवाज में बोला था कि सुनीता की हिम्मत ही ना हुई कि वो कुछ भी कह सके। मीनाक्षी ने कहा भी, माँ जी, मैं सुनीता की मदद कर देती हूँ, बस सब्जी ही काट देती हूँ। लेकिन तारा जी ने साफ साफ मना कर दिया, सुनीता की कोई भी मदद नहीं करनी है, ये उसकी परीक्षा है, उसे पास करनी है। और छोटी बहू, तुम मेरी बातों को दिल पर मत लेना, तुम इसे अपनी परीक्षा ही समझ सकती हो। आज तुम 4 बजे से लगकर देखो कि तुम खाना कितने बजे तक बना सकती हो। कल कोशिश करना उससे भी कम टाइम में बना लो, परसों उससे भी कम टाइम में बना लो। तुम अपना एक टारगेट लेकर चलो, देखो आने वाले कुछ ही दिनों में तुम अपनी जेठानी की तरफ फुर्तीली हो जाओगी, फुर्ती से हर काम निपटाने लगोगी। इसे दिल पर ना लेकर एक लक्ष्य बनाओ। तारा जी की बातें तो सही थी, लेकिन करना तो सुनीता को था, जो अपनी सास की बातें समझने से रही, अंदर ही अंदर बड़बड़ाती हुई और चुपचाप किचन में चली गई। अब क्योंकि अब बेचारी के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। लेकिन जो भी है, जैसे भी है, तारा जी के फैसले से सुनीता की काम चोरी की आदत तो छूटेगी। जो बहाना था कि बहुत धीरे काम करती है, धीरे ही सही, अब ये उसकी जिम्मेदारी है, चाहे धीरे करे चाहे जैसे भी करे। वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि अब सास के आगे या इस घर में उसका कोई भी बहाना काम नहीं करेगा। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है, इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब।